आइए जानते हैं कि ज्योतिष के चश्मे से देखने पर कैसा होगा आपका भविष्य। जी हाँ, जून का अंत चल रहा है, यानी कि जून के महीने का अंत आ चुका है और ग्रहों की चाल लगातार बदल रही है। बदलती हुई इस चाल का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है और ग्रहों का परिवर्तन यानी कि हमारी जिंदगी में उथल पुथल होना, जैसे कि आर्थिक तंगी आ जाना, बनी बनाए कामों का बिगड़ जाना, नौकरियों में दिक्कत आ जाना और स्वास्थ्य का लगातार बिगड़ते रहना। नमस्कार, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको आपकी हर समस्या का समाधान दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सा उपाय करने से आपकी परेशानी कम हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर है। जी हाँ, अगर आर्थिक लिहाज की बात की जाए तो बिना बताए किसी मेहमान का आपके घर पर आना आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेहमान को खुश करने के चक्कर में हो सकता है कि आप उनकी इतनी ज्यादा आवभगत कर दें कि आपका जो धन खर्च करने का तरीका है वो आपको परेशानी में डाल दे। हालांकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा बनी हुई है और इसकी वजह से आपको धन के अच्छे लाभ होते भी नजर आ रहे हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए उपाय क्या है। तो हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल आप चढ़ाइए। घर के मंदिर में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। ये आपके लिए शुभ उपाय है। शुभ दिन है आपका मंगलवार, शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग कर रहे हैं। आपसे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करने वाले हैं कि आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, क्योंकि जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उन्हें फुलफिल करने के लिए आप थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे। आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन भी खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी हो सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझकर अपना बजट बनाकर खर्च करें। उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाइए और तांबे का सिक्का अपनी जेब में रखिए। शुभ दिन है आपका शुक्रवार, शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है सफेद। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात करने में कुछ संकोच भी महसूस करेंगे। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप बीती हुई बातों को दिल से निकाल दें और एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ें। शिक्षा की बात की जाए तो इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उनका ये सपना है, उनके लिए ये समय बहुत अधिक उत्तम है। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और हरे रंग का रुमाल अपने पास रखिए। शुभ दिन है आपका बुधवार, अंक है 5 और रंग है हरा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए भी नजर आएंगे और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखेंगे। अपनी खराब आदतों में सुधार करने की भी लगातार अब आप कोशिश करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही थोड़ी सी नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन नहीं जी पा रहे, यानी कि कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। तो खुद के स्वभाव का पर खास ख्याल रखिए आप कि आप क्या बोल रहे हैं। अपनी वाणी पर संयम बनाइए। उपाय क्या करना है? सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और चांदी का छल्ला दाहिने हाथ में पहनिए। ये 2 शुभ उपाय हैं आपके लिए। शुभ दिन बता दूं तो शुभ दिन है आपका सोमवार और शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद और क्रीम। सिंह राशि,
सिंह राशि वाले जातकों, ये सप्ताह किसी महत्वपूर्ण काम में मिलने वाली सफलता के बहुत करीब होने के बावजूद आपकी ऊर्जा को कमतर करता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन होगी। बावजूद इसके कि आप सफलता की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका एनर्जी लेवल डाउन है। इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला लेने की जरूरत है। धन की बात करें तो धन खर्च बहुत ज्यादा होने वाला है। पूरे सप्ताह आप अपने खर्चे पर नजर बना के रखिए, अन्यथा आने वाले सप्ताहों में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है और आप इन परेशानियों से रूबरू हो सकते हैं। इसलिए ये वक्त आंख कान खोल करके आपको हर बात को समझने का और उन पर फैसला लेने का है। उपाय क्या करना है? लाल फूल डालिए एक तांबे के लोटे में और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और तांबे का कड़ा अपने हाथ में पहनिए। शुभ दिन है आपका रविवार और मंगलवार। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है सुनहरा और नारंगी। अब बात कर लेंगे अगली राशि यानी कि कन्या की। तो कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी बेहतर होगा, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते हुए नजर भी आएंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित हैं तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने वाला है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी हैं और आप ऐसा करते रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना पड़ सकता है, यानी कि आपकी जो सेविंग मनी है, आपकी सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो खाली भी हो सकते हैं। बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, तो घबराइए नहीं, बल्कि बजट बना के खर्च कीजिए। उपाय, बुधवार को तुलसी के पौधे में जल दीजिए और हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिए। शुभ दिन है आपका बुधवार, अंक है 5 और शुभ रंग है हल्का पीला। अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि तुला की। तो तुला राशि वालों, इस सप्ताह किसी करीबी के साथ हुई कोई अनहोनी घटना आपको और आपके पूरे परिवार को अशांत कर सकती है। आपके घर में कुछ ऐसा माहौल पैदा हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा बेचैनी में डाल सकता है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के 9वें भाव में मौजूद होने के कारण इस राशि के जो जातक हैं, साझेदारी में अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो हर तरह के पहले के जो नुकसान थे उनसे उभरने में ये वक्त उन्हें मदद करने वाला है। ये समय आपके करियर के लिए बहुत बेहतर होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़ी हस्तियों से मिलकर उनसे बहुत अच्छी सलाह भी ले सकते हैं। आपका उपाय क्या है इस सप्ताह? शुक्रवार को माँ दुर्गा को इत्र ही चढ़ाइए और सफेद रंग के वस्त्र स्वयं धारण कीजिए। दिन आपका शुभ है सोमवार, अंक है 6 और शुभ रंग है गुलाबी और सफेद। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों, करियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी से भी दो चार होना पड़ सकता है। लाजमी है कि अगर आपको कोई परेशानी है और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो एंजाइटी हो सकती है, आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। इसलिए आपको खुद से ही खुद का ख्याल रखने की सलाह है। सुकून और दिमाग को शांत रखिए। दोस्तों और परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। अगर संभव है तो कहीं बाहर जाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपका दिमाग शांत हो। छोटी यात्रा पर जाने का भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही अपने परिवार या अपने करीबियों के साथ जरूर बैठें, उनके साथ अपनी परेशानी आप साझा करें। धन से संबंधित किसी विवाद में अगर आप फंसे हुए थे पहले से, तो ये सप्ताह आपको उससे काफी हद तक राहत दिलाने वाला है। उपाय क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और लाल रंग का धागा अपने दाहिने हाथ में बांधिए। शुभ दिन है आपका शनिवार, अंक है 9, शुभ रंग लाल और मैरून। चलिए बात अब अगली राशि यानी कि धनु की। धनु राशि वालों, इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य के साथ
बहुत ज्यादा आपका जो तालमेल है, आपका जो भाग्य है वो बहुत अच्छे स्थान पर जाकर बैठा हुआ है। उच्च भाग आपका बनने वाला है, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए प्रयास तो कम करने वाले हैं, लेकिन खुद को सेहतमंद ज्यादा महसूस करने वाले हैं। ये सप्ताह आप अपने परिवार के साथ जो व्यवहार करने वाले हैं वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बोली भाषा कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आप अपनों के बीच में बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको अपनी भाषा का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिग्रेट करना होगा। सप्ताह के अंत तक आप खुद ये बात महसूस करेंगे कि आपका व्यवहार इस सप्ताह आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं था। तो आपको सलाह है कि थोड़ा सोच समझ कर बोलें और अपनी वाणी पर संयम बनाएं। उपाय क्या करना है? केले के पेड़ में जल अर्पित करना है और पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। शुभ दिन है गुरुवार, शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है पीला। मकर राशि वालों, इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता ना कीजिए, अन्यथा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, वो और ज्यादा बढ़ सकती है। खुद को दूसरों के काम में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर का आप चयन कीजिए और उनसे इलाज कराइए, और ज्यादातर आप व्यस्त रहिए। बहुत ज्यादा सोचने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। चंद्र राशि से बृहस्पति के छठे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको इस सप्ताह धन लाभ होना तय है। अपनी होशियारी और प्रभाव से आप इस सप्ताह घरेलू और संवेदनशील मुद्दों को लेकर के उन्हें सफल करने में आप उन मुद्दों को हटाएंगे, उन मुद्दों से आप बाहर निकलेंगे, अपने परिवार को उस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। और आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि लोगों से जब आप बात करें, आपकी फैमिली मेंबर से जब आप बात कर रहे हो, तो आपके जो बातचीत करने का लहजा है वो बहुत सहज होना चाहिए। आपको अपनी हर बात समझाने के लिए अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। उपाय क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, काले तिल का दान कीजिए। शुभ दिन है आपका बुधवार, अंक है 8 और रंग है काला। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह खुद को फिट रखने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए अपना प्रयास करते रहेंगे और आप बहुत ज्यादा खुद को सेहतमंद भी महसूस करने वाले हैं। यानी कि योग, फिटनेस जैसी चीजें आप इस सप्ताह अपनी दिनचर्या में रखने वाले हैं, और आपको सलाह है कि इसे रेगुलर बेसिस पर आप बना के रखें। धन की बात करें तो धन संचय को लेकर के आप लापरवाह होते हैं, तो इसका निगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ सकता है, आर्थिक तंगी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के धन खर्च करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है? शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और नीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। शुभ दिन है आपका गुरुवार, शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है नीला। मीन यानी कि सबसे अंतिम राशि। तो मीन राशि वालों, इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत ज्यादा सुकून देने वाला है। खुशमिजाजी आपके व्यवहार में ही नजर आने वाली है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान आप उपहार यानी कि गिफ्ट्स का आदान प्रदान, लेन देन भी कर सकते हैं, और ये सप्ताह विशेष तौर पर ऐसा करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस हफ्ते आपको विशेष रूप से संयम और साहस का परिचय देने की खास सलाह है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर जब आप अपने ऑफिस में हो। अगर आपके सहकर्मी आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है और तुरंत उन्हें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साहस का परिचय यहाँ आपको देना है। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे और बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है आपको? भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाइए और चने की दाल का दान कीजिए। ये 2 उपाय। साथ ही साथ आपका शुभ दिन है गुरुवार, शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हल्का हरा। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए
ताकि आपके लिए जो भी खास और महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आती हूँ वो आप तक सही समय पर पहुँचे। आपका हर दिन शुभ हो। नमस्कार।